हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक पंचायती राज है। आज हम लोग पंचायती राज से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है। गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है ये बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से है, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता जो है सबसे निचले स्तर यानी गांव स्तर पर प्रदान की जाए। और महात्मा गांधी की भी यह प्रेरणा थी और महात्मा गांधी भी ये चाहते थे कि गांव स्तर पर सत्ता को प्रदान किया जाए। तो देखते हैं आज इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है। 1957 में एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी सिफारिश की, यानी जो 1957 में जो समिति का गठन किया था उस समिति के हेड थे बलवंत राय मेहता और उन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। यानी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सिफारिश जो की थी उसे ही पंचायती राज कहा गया। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय पंचायत की बात की। यानी बलवंत राय मेहता की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें 3 स्तरीय पंचायत की बात की। और वह जो 3 स्तरीय पंचायत थी वह थी, पहला ग्राम स्तरीय पंचायत जो ग्राम पंचायत होंगे, प्रखंड स्तरीय पंचायत जिसे पंचायत समिति कहेंगे, और जिला स्तरीय पंचायत जिसे जिला परिषद कहेंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे देश में अगर बात की जाए तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यानी पूरे हमारे देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज की बात की गई थी। और राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहीं पर 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को क्यों? महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी को याद रखने के लिए ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और राजस्थान के बाद दूसरा आपका राज्य हुआ आंध्र प्रदेश, जहां यह व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी देखरेख के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और वह मंत्रालय मई 2004 को बनाया गया और उस मंत्रालय का नाम था पंचायती राज मंत्रालय। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी हम लोग प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं? तो इस दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट हुआ था, 73वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ और वह जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए उस डेट को याद रखने के लिए हम लोग प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पंचायत डे बनाते हैं। और पंचायत डे से संबंधित और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। हम लोग अभी तुरंत स्टडी किए हैं कि हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत है वह बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से है। उसके बाद ठीक 20 साल के बाद 1977 में एक कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ध्यान रखिएगा, एक मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। ठीक है, फिर आपको एक कमेटी बैठी 1985 में, पीवी के राय समिति, पीवी के रॉय समिति, ठीक है ना, यानी पीवी के राय समिति 1985 में, और उसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। यानी अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत की बात कर रहे हैं, पीवी के राय समिति जो 1985 में बैठे उन्होंने 4 स्तरीय पंचायत की बात की कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगा और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होगा। यानी एक बार फिर देख लीजिए, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत,
बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, पीवी के राय समिति 4 स्तरीय पंचायत। उसके बाद यानी 1986 में एक कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम था सिंधवी समिति। और 1989 में एक और कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम था थुंगन समिति। यानी 1986 में कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम था सिंधवी समिति, और 1988 में कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम था थुंगन समिति। और ये दोनों कमेटी ने कहा कि हमारे यहाँ जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यानी संवैधानिक दर्जा देने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाए। यानी जो इससे पहले जो पंचायत थे उनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। यानी जो प्रत्येक 5 साल पर चुनाव हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। पर थुंगन समिति और सिंधवी समिति के रिकमेंडेशन से ही आपका जो अमेंडमेंट हुआ, 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उनके कमेटी के रिकमेंडेशन से ही अमेंडमेंट हुआ और पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पंचायत है उस पंचायत को 11वीं अनुसूची यानी 11 शेड्यूल में रखा गया, और पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए। यानी पंचायत जो है 29 विषयों पर काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हमारा 11 जो शेड्यूल है, यानी हमारे पास संविधान में 12 शेड्यूल है। जब संविधान बना था उसमें 8 शेड्यूल थे, पर अमेंडमेंट कराकर 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, यानी 11 जो शेड्यूल है यानी 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, और पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ, और यहाँ पर यह कहा गया 73वां संविधान संशोधन में कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। यानी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा, और अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पंचायत को क्या किया गया, एक संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये वहाँ पंचायत नहीं है, उस राज्य के नाम है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पंचायत नहीं है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ, तो 73वां संशोधन जो हुआ उसके बाद पहला कर्नाटक ऐसा राज्य हुआ जहां पंचायती राज व्यवस्था को तुरंत लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो पंचायत से संबंधित इस वीडियो में सारे फैक्ट को बता दिए गए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पंचायत से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।